टॉपिक, सेकेंड टॉपिक का सबसे लास्ट क्वेश्चन है बच्चों, एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। मैं बार बार आपके साथ डिस्कशन करता हूं एमयू और प्राइस का क्या नाता है, एमयू और प्राइस का क्या नाता है। मार्जिनल यूटिलिटी का मीनिंग सब लोग पढ़ लिए सर। मार्जिनल यूटिलिटी इज एन एडिशनल यूटिलिटी विच इज डिराइव्ड फ्रॉम कंजम्पशन ऑफ यूनिट्स। जैसे जैसे हम यूनिट्स कंज्यूम करते हैं जो एडिशनल बेनिफिट मिलता है उसको कहते हैं हम लोग मार्जिनल यूटिलिटी। व्हाट इज प्राइस? व्हाट इज प्राइस? प्राइस एक वैल्यू है, प्राइस एक वैल्यू है, मनी वैल्यू बोलो, मनी वैल्यू, जिस पे गुड्स को एक्सचेंज किया जाता है। गुड्स को एक्सचेंज करने के लिए जो मनी वैल्यू डिसाइड होता है ना, उसको प्राइस कहते हैं बच्चों। अच्छा, क्या लिखा है मैं पढ़ता हूं। इंट्रोडक्शन में क्या लिखा है देखो, लेट अस डिस्कस द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस इन ऑर्डर टू अंडरस्टैंड हाउ द लॉ ऑफ डीएमयू forces the basis of law of demand. Just only we have seen it is a perfect example of a practical application of law of diminishing marginal utility. सही बात है बच्चों। अभी मैंने आपके सामने एग्जांपल लिया ऑनियन का। सर 10 रुपए किलो है, प्राइस कम है तो डिमांड ज्यादा है। 80 रुपए किलो हो जाएगा तो लोग 1 किलो खरीदेंगे, 2 किलो ही खरीदेंगे, यानी डिमांड कम हो जाएगा। उसी चीज को, मतलब पैसे को ही मैं एमयू से कंपेयर कर रहा हूँ ना, मैं पैसे को ही एमयू से कंपेयर कर रहा हूँ, उसी के बेसिस पे ये पूरा क्वेश्चन बना हुआ है बच्चों। To understand the relationship, it is essential to convert the marginal utility in term of money so that it can compare with a market price. इसमें होता क्या है ना, एमयू को मनी में कंपेयर करना पड़ता है। लिखा let us assume 1 unit of marginal utility। उन्होंने मार्जिनल यूटिलिटी के 1 यूनिट को 10 रुपए अजम्पशन लिया, 10 रुपए अजम्पशन लिया, मतलब 1 एमयू 10 रुपए समझो। और प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस कितना है? प्रोडक्ट का मार्केट प्राइस, कोई भी एक प्रोडक्ट ले लेता है, उधर लिखा है मार्केट प्राइस ऑफ पर यूनिट, कोई एक यूनिट का प्राइस 50 रुपीज है मान लेता हूं। तो मैं अब आपके सामने एक शेड्यूल रखता हूं, टेबल रखता हूं, एंड विल अंडरस्टैंड द रिलेशनशिप बिटवीन, हम लोग रिलेशनशिप समझते हैं एमयू और प्राइस का। जरा टेबल को अच्छे से देखना बच्चों, एक ही साथ टूट मत पड़ना। मैं जो जो रीड करूंगा आपका ध्यान पूरा उसी पे होना चाहिए। कॉलम के हेडिंग्स देखो, नंबर ऑफ यूनिट्स पूरे 6 यूनिट है। एमयू, जैसे जैसे यूनिट बढ़ता है एमयू कम होते जाता है, बराबर है क्या? देखो मैं जो बोल रहा हूँ वही देखना, बाकी चीजों पे ध्यान मत देना। नंबर ऑफ यूनिट्स 1 2 3 4 5 6। एट द टाइम मार्जिनल यूटिलिटी इज 10 8 7 5 3 1। वो जूना नंबर मत लिखना 10 8 6 4 2, वो वाला मत डालना, इन्होंने नया नंबर दिया तो ये नंबर डाल देना। मतलब एमयू डिक्रीज हो रहा है, एमयू डिक्रीज हो रहा है। 10 8 7 5 3 1। अब मैं एमयू को कन्वर्ट करता हूं मनी टर्म में, फिर से सुनना, मैं एमयू को कन्वर्ट करता हूं मनी टर्म में। तो उन्होंने इधर अजम्पशन में क्या लिखा था देखो, लेट अस अज्यूम 1 यूनिट ऑफ मार्जिनल यूटिलिटी इज इक्वल्स टू 10 रुपए। एक एमयू 10 रुपए का, एक एमयू 10 रुपए का। तो उस एमयू को मनी में कन्वर्ट करते हैं। थर्ड कॉलम का हेडिंग पढ़ो, एमयू इन टर्म्स ऑफ मनी। एमयू को मनी में कन्वर्ट करो। 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 रुपीज, 1 यूनिट इज इक्वल्स टू 10 रुपीज। तो कितना होगा देखो, उधर एमयू कितना है, उस रो में एमयू कितना 10 है, और एक एमयू का प्राइस 10 है, 10 मल्टीप्लाइड बाई 10 100 हो गया। सेकेंड यूनिट पे आओ, एक एमयू का प्राइस 10 है, कितना एमयू मिला 8, तो 8 मल्टीप्लाइड बाई 10 80 मनी वैल्यू है। थर्ड यूनिट पे एमयू 7 है, एक एमयू का प्राइस 10 है, तो 7 मल्टीप्लाइड बाई 10 70। फोर्थ यूनिट से मिला हुआ एमयू 5 है, पर यूनिट एमयू इज 10, तो 10 मल्टीप्लाइड बाई 5 50। फिफ्थ यूनिट से एमयू मिला 3,
पर एमयू का प्राइस 10 है, इंटू 3 30 हुआ। एमयू 1 यूनिट और एक का 10 रुपया, तो 10 ही रुपया होगा, बराबर। आई होप यू ऑल हैव अंडरस्टूड कॉलम नंबर 3। कॉलम नंबर 3 बोलता है एमयू इन टर्म ऑफ मनी। एमयू को मैंने मनी में एक्सप्रेस किया। अब फोर्थ कॉलम है मार्केट प्राइस। नीचे लेटस अजम्पशन में दिया, देखो लेटस अज्यूम में दिया मार्केट प्राइस पर यूनिट ऑफ एक्स इज ₹50। एक्स इज ₹50। तो एक यूनिट का दाम 50 रुपए, 50 50 50 50 50 पूरा 6 टाइम्स 50 लिखा। सर क्यों 6 टाइम्स 50 लिखा? क्योंकि उधर मेरे को पर यूनिट बताने का है, पर यूनिट बताना है, तो पर यूनिट इट इज 50। तो एवरीवेयर आई हैव शोन इट इज 50, हर जगह मैंने 50 बताया। अब जरा यूनिट नंबर 1 पे आओ, मुझे बताओ हमने कितने रुपए खर्च किए? वो एक यूनिट के लिए हमने कितने रुपए खर्च किए? तो आंसर है 50 रुपीज। कितना एमयू ऑफ मनी मिला? मतलब आपको उस मनी से जो मार्जिनल यूटिलिटी मिला वो कितना है? तो जवाब है 100। एमयू ज्यादा है, जेब से पैसे दे रहा हूं वो 50 है। फिर से सुनना, एमयू ज्यादा है, जेब से पैसे दे रहा हूं वो कम है। तो every consumer will going to be ready to spend money on first unit, because from first unit I will going to get a MU in term of money 100 and I am spending only 50। देखो उधर क्या लिखा है, 100 MU ग्रेटर देन, साइन देखना, ग्रेटर देन साइन है, कितने से ज्यादा है वो? 50 से। आगे कुछ लिखा नहीं, लेकिन मेरे को कोई बोले ना सर क्या कंज्यूमर यूनिट नंबर 1 खरीदेगा क्या, तो मैं बोलूंगा यस यूनिट नंबर 1 खरीदेगा, क्योंकि 50 रुपए खर्चा करके 100 रुपए का मजा मिल रहा है। ठीक है, चलो नेक्स्ट। फ्रॉम सेकेंड यूनिट 50 रुपए खर्च कर रहा है, बिकॉज फॉर एवरी यूनिट आई हैव टू स्पेंड 50 रुपीज। इधर यूटिलिटी कितना मिल रहा है? 80। तो 80 MU इज ग्रेटर देन 50। फिर से कंज्यूमर इज रेडी टू स्पेंड ऑन सेकेंड यूनिट ऑफ कमोडिटी। थर्ड में देखो एमयू कितना इन टर्म ऑफ मनी 70। कितना खर्चा कर रहा है? 50 रुपए। तो इधर भी 70 MU इज ग्रेटर देन ₹50। हियर ऑल्सो कंज्यूमर विल बी रेडी टू स्पेंड मनी ऑन दिस। तो बच्चों नंबर 1 2 3 ये जो 3 यूनिट दिख रहे हैं ना, इस पे कंज्यूमर हमेशा रेडी होगा टू स्पेंड मनी। अभी फोर्थ पे आ जाओ, the MU in term of money which I am getting that is 50 and I am spending 50 also। तो इक्वल हो गया ना बच्चों, इक्वल हो गया ना। तो यहां तक एक लिमिट होता है, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं, इसको इक्विलिब्रियम पॉइंट बोलते हैं। इससे आगे जाऊंगा तो लॉस होगा, इससे आगे जाऊंगा तो लॉस होगा। दिस इज एन इक्विलिब्रियम पॉइंट। फिफ्थ यूनिट पे आ जाओ, MU इन टर्म ऑफ मनी इज 3 और वो 30 रुपीज हो गया और 50 रुपीज स्पेंड कर रहा हूं, तो 30 MU इज लेस देन 50। सिक्स्थ पे जाऊंगा तो 10 है, 10 MU इज लेस देन 50। आप आई होप ऑल ऑफ यू अंडरस्टैंड दैट एरो मार्क जो राइट साइड में होता है वो ग्रेटर देन, लेफ्ट साइड में होता है वो लेस देन। ठीक है, तो ये जो टेबल आपको दिख रहा है ना बच्चों, ये टेबल आपको पूरा आंसर नोटबुक में बनाना पड़ेगा, पूरा आंसर नोटबुक में बनाना पड़ेगा। बट ये टेबल जो दिख रहा है ना, अब मैं इस पर डिस्कशन करता हूं। जो कुछ मैंने आपके साथ अभी बोला उसको सेंटेंस में कन्वर्ट करना। विल गोइंग टू कन्वर्ट दीज थिंग्स इन सेंटेंसेस। चलो देखते क्या लिखा है सेंटेंसेस में। टेबल दिमाग में रखना बच्चों, टेबल दिमाग में रखना। मैं आपको बोल रहा हूँ नोटबुक से देख के आंसर बनाना है आपको। आपके वो जो ई टेक्स्ट बुक है वहां से देखकर ये आंसर बनाना। इट्स वेरी इंपॉर्टेंट आंसर, क्योंकि ओल्ड सिलेबस में ये क्वेश्चन नहीं था। ओल्ड सिलेबस में एक्सप्लेन द रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड मनी नहीं था, अभी रिसेंटली ऐड किया। चलो देखते हैं। मैं टेबल जानबूझ के फिर से लेके आया, यहाँ पर टेबल फिर से लाया बच्चों, क्योंकि उसको देखकर एक्सप्लेनेशन पढ़ना है ना। क्या लिखा है देखो, अबाउट शेड्यूल शोज। टेक्स्ट बुक में ऐसा लिखा रहता है, फिगर नंबर 9.1 ऐसा कुछ लिखा रहता है, तो हम लोग वहां पर ऐसा नहीं लिखने का, एग्जाम में ऐसा नहीं लिखने का। अबाउट शेड्यूल शोज दैट, क्या बताता है ऊपर वाला शेड्यूल? रिलेशनशिप बिटवीन मार्जिनल यूटिलिटी एंड प्राइस। Table shows that a consumer starts buying units of commodity X for his consumption, one after the other.
marginal utility which is added to his stock goes on diminishing with every further unit consumed. When mu is converted in term of money, one can easily compare it with a market price which is shown in column number 5. Comparison column number 5 में बताया. आगे for the first 3 unit consume, क्या हो रहा है बच्चों? फर्स्ट 3 यूनिट में mu जो मनी से मिल रहा है वो ग्रेटर देन है जो प्राइस हम पे कर रहे हैं उससे. तो क्या लिखा है देखो, it is found that marginal utility in term of money is greater than the price paid. A rational consumer will willingly buy these units since the benefit derived is more than the price paid. सही बात है, एक रैशनल कंज्यूमर ऊपर का 3 यूनिट खरीदेगा क्योंकि उसको mu ज्यादा मिल रहा है, पैसा कम खर्च कर रहा है. नेक्स्ट, at the 4th unit marginal utility and price equal, so the consumer can also think of buying 4th unit. सही बात, अगर इक्वल है तो मैं क्यों खरीदूं, सोचेगा. लेकिन 5th और 6th तो कोई नहीं खरीदेगा. आगे देखो क्या लिखा है. In the case of 5th and 6th unit, marginal utility derived is less than the market price paid. Rational consumer will not buy further once the equality between marginal utility and price is established. 4th यूनिट पे इक्वालिटी एस्टैब्लिश हो गया, उसके आगे कोई नहीं जाएगा. उसके आगे अगर जाओगे तो लॉस होगा कंज्यूमर का. आगे लिखा है, द फॉलोइंग इन्फरेंसेस, इन्फरेंसेस मतलब इंटरप्रिटेशन भी बोल सकते हो, कैन बी मेड. इन्फरेंसेस बोलो तो दिखाई दे रहा है. ऑब्जर्व, फॉलोइंग ऑब्जर्वेशन, इंस्टेड ऑफ इन्फरेंसेस आप ऑब्जर्वेशन लिख सकते हो. फॉलोइंग ऑब्जर्वेशंस कैन बी मेड विद द रेफरेंस टू. अब उस टेबल को देखकर ये 3 सेंटेंस क्या बोलता है सुनना. यूनिट्स which a consumer willing to buy because mu is greater than price are called intra-marginal units. 1, 2, 3 क्या बोलने का इसको, intra-marginal units. क्यों? क्योंकि mu of x is greater than price. वो 3 यूनिट में mu is greater than price, so उस 3 यूनिट को हम लोग क्या बोलते हैं, इंट्रा-मार्जिनल यूनिट्स. नंबर 2 में आ जाओ. यूनिट एट विच mu becomes equal to market price, that is marginal unit. उसको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं क्योंकि वहां पर कंज्यूमर जितना खो रहा है उतना पा रहा है, जितना दे रहा है उतना मिल रहा है, इसके लिए उसको कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलते हैं. हाँ, लेकिन उसके आगे 5th और 6th यूनिट में कभी नहीं जाना चाहिए. क्या लिखा देखो उधर, यूनिट्स विच a rational consumer is not willing to buy and consumer where has to pay more than mu are called extra marginal unit. नंबर 1, 2, 3 को क्या बोलने का, इंट्रा मार्जिनल यूनिट. 5 और 6 को क्या बोलने का, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट. फिर से सुनना बच्चों, 1, 2, 3 को क्या बोलने का, इंट्रा मार्जिनल यूनिट. 4th को कंज्यूमर्स इक्विलिब्रियम बोलने का. 5th और 6th को क्या बोलने का, 5th और 6th को क्या बोलने का, एक्स्ट्रा मार्जिनल यूनिट. आगे लिखा है, thus a rational consumer attains बोलो तो achieves, पाता है, मिलता है उसको, equilibrium where mu of x equal to price of x. This mu of x बोलो तो 50-50 है, x बोलो तो 50-50. This relationship between marginal utility and price paved the way for law of demand. Means ये एक तरीके का बेस है, paved मतलब बेस है, for law of demand. ये कंप्लीट हुआ अपना क्वेश्चन which is called as the relationship between marginal utility and price. This is a new question जो ओल्ड सिलेबस में नहीं था, तो बच्चों इसका एग्जाम में आने का एक्सपेक्टेशन बहुत ज्यादा है. क्लियर?